नमस्कार, लाइव सिटी सीनाइट बुलेटिन दिव्य बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश के बेटे निशान ने कर दी बड़ी अपील, पिताजी को वोट करें। बीपीएससी को लेकर चिराग का बड़ा बयान, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। मांझी की मांग पर दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, जेडीयू को झटका। पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल आरजेडी में शामिल। कल पटना आ रहे राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र, मंत्रिमंडल पांडे का ऐलान। पीके का कराएंगे इलाज। लालू यादव कांग्रेस को खड़ा नहीं होने देंगे, बोली जेडीयू विधान परिषद। उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक जारी, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेगी चुनाव। एसवीयू के हत्थे चढ़ा उद्यान विभाग का घुसखोर अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश के बेटे निशान ने बड़ी अपील कर दी है। बता दें कि निशान ने कहा कि पिताजी और उनकी पार्टी को फिर से वोट कीजिए और उन्हें सरकार में लाइए। उन्होंने मीडिया से अपने पिता के लिए वोट मांगे। और साथ ही बता दें कि निशान कुमार अपने पिता के साथ बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह में पहुंचे थे और बिहार और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी हैं। तो वहीं मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो आजादी के लिए जेल भी गए। इसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने राजकीय समारोह का आयोजन हुआ और साथ ही नए साल में बिहार वासियों को अपील है, हो सके तो पिताजी और उनकी पार्टी को वोट करें और फिर से सरकार में लाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में बीपीएससी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि चिराग पासवान ने अपने स्टैंड को लेकर कहा कि मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है और कुछ तो अनियमितता बरती गई है, तो वहीं जिसके कारण री एग्जाम की नौबत भी आ गई। चिराग ने कहा कि मामला तब और गंभीर होता है जब आप एक ही परीक्षा को 2 बार कराते हैं और दूसरी बार परीक्षा केवल कुछ ही बच्चों के लिए कराते हैं। ये उस सेंटर का री एग्जाम था जिसके बच्चों को बाद में 22 सेंटर पर बिठाकर एग्जाम लिया गया, यानी कि 22 सेंटर्स में गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों के पास बराबर मौके मिले और किसी को एडवांटेज नहीं मिले, इसलिए पूरी परीक्षा को फिर से करानी चाहिए। जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावा ठोका है और मांझी के दावे से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर मांझी के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा बयान दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा पहले ही तय हो चुका है और फॉर्मूला स्पष्ट है और गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। निर्धारित समय पर सब कुछ सामने आ जाएगा और किसी को परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर मंगनी लाल मंडल ने ये भी कहा कि मैं अपने पुराने घर लौट आया हूँ और लालू यादव हमारे नेता है, हमारे पुराने सहयोगी हैं और लालू ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय को शक्ति प्रदान की है। मैं 5 साल जेडीयू में था और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मुझसे काम नहीं लिया गया और जेडीयू में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आपको बता दें कि मंगनी लाल मंडल आरजेडी से ही जेडीयू में गए थे और एक तरफ से उनकी घर वापसी हो गई है। सांसद राहुल गांधी कल पटना आ रहे हैं और साथ ही बता दें कि 5 घंटे तक पटना में रहकर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो बापू सभागार में सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और राहुल गांधी के आगमन को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम को सजाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 2025 चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने ये भी बताया कि राहुल गांधी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जीत का मंत्र देंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि और कहा है कि वह प्रशांत किशोर का इलाज कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 15 दिनों में पीके की मानसिक स्थिति में जो कमजोरी आई है उसकी जांच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उन्होंने ये भी कहा कि वह खुद पीके को कोइलवर लेकर जाएंगे और उनका मानसिक आरोग्यशाला में इलाज भी कराएंगे। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले प्रशांत किशोर पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे और इस दौरान गांधी मैदान में वो कुछ दिनों तक अनशन पर बैठे और इसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें वहां से हटा दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और बाद में बिना शर्त उन्हें जमानत भी दे दी गई और इस बीच खूब हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ।
मंत्री अशोक चौधरी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि 2010 चुनाव से भी कम सीटें मिलेंगी और आरजेडी में कई मुद्दे पर कंफ्यूजन है। 2020 में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश हुई थी और राज्य की जनता आज भी उन्हें प्यार करती है, खुद को उनके हाथों में सुरक्षित मानती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर अशोक चौधरी ने निशाना साधा है और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने पड़ोसी के भरोसे अपने परिवार को छोड़ दिया है। जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे के बेटे को कौन पालेगा। और साथ ही लालू यादव कांग्रेस के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। बिहार में विधान परिषद की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले में बहस हुई, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और कोर्ट में आज बिहार विधान परिषद ने अपना पक्ष रखा। विधान परिषद की ओर से पेश वकील ने ये कहा कि आरजेडी के तत्कालीन एमएलसी सुनील कुमार सिंह को दी गई सजा सही है। हालांकि कोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक विधान परिषद उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक जारी रहेगी और कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश भी दिया है और साथ ही सुनील सिंह की खाली जगह को भरने के लिए बिहार विधान परिषद के उपचुनाव का रिजल्ट घोषित करने पर रोक भी लगा दिया है। काराकाट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। बता दें कि ज्योति सिंह ने ये कहा कि अगर जनता का मन रहेगा और जनता का आदेश होगा तो इस बार में विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी। और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी यह प्रश्न पूछने पर उन्होंने बताया कि यह बाद में तय किया जाएगा और अगर किसी पार्टी से उन्हें टिकट मिलती है तो वह जरूर विचार करेंगी। बता दें कि इन दिनों पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह का इलाके में लगातार दौरा चल रहा है, जिसको लेकर यह कयास भी लगाया जा रहा है कि ज्योति जल्द ही राजनीति में एंट्री लेंगी और आगामी विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। वैशाली में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि एसवीयू की टीम ने उद्यान विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर शशांक कुमार और अरविंद झा को 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया है। बता दें कि उद्यान विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर शशांक कुमार और उसका सहयोगी अरविंद झा ने वेतन जारी करने को लेकर विभाग के कर्मी गोरखराम से 7,000 रुपए की डिमांड भी की थी। बार बार दबाव बनाने पर पीड़ित कर्मी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट में उसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी और शिकायत दर्ज होने के बाद एसवीयू ने जांच में आरोप को सही पाया और पूरी टीम के साथ वैशाली पहुंच गई और साथ ही एसवीयू ने घुसखोरी अधिकारी को रंगे हाथ दबोच लिया। और साथ ही बता दें कि जैसे ही दोनों घुसखोर रिश्वत के 7,000 रुपए ले रहे थे तभी टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।